कहानी रहस्य का मूल्य, चाणक्य नीति पर आधारित। प्राचीन भारत की धरती पर एक युवा छात्र था, आदित्य। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, परंतु उसके भीतर एक कमी थी। वो अपने मन की बातें हर किसी से कह देता था। उसे लगता था कि खुलकर बोलना ही ईमानदारी है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आदित्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता था, जहां आचार्य चाणक्य स्वयं छात्रों को नीति, राजनीति और जीवन कौशल की शिक्षा देते थे। एक दिन कक्षा में चाणक्य ने कहा, विद्यार्थियों, जीवन में सफलता पाने के लिए धन, विद्या और बल जितने आवश्यक हैं, उतना ही आवश्यक है मौन और रहस्य की रक्षा करना। याद रखो, चाहे कोई भी कितना भी खास क्यों न हो, 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आदित्य ये सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, अगर हम अपने मित्रों और अपनों को सब कुछ नहीं बताएंगे तो फिर सच्चाई और विश्वास कैसे बनेगा? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, आदित्य, विश्वास और मूर्खता में बस एक पतली रेखा होती है। जो अपने रहस्य सबको बता देता है, वो कभी भी शत्रु के हाथों खिलौना बन जाता है। आज मैं तुम्हें एक अनुभव दूंगा, जिससे तुम्हें ये बात जीवन भर याद रहेगी। पहली शिक्षा, कमजोरी का रहस्य। कुछ दिनों बाद चाणक्य ने आदित्य को दरबार ले गए। वहां एक सेनापति ने अपने मित्र को बताया कि उसे बाएं हाथ में चोट लगी है और वो तलवार उतनी तेजी से नहीं चला सकता। वही मित्र बाद में शत्रुओं से जा मिला और उसने उनकी योजना को बता दिया। युद्ध में सेनापति की कमजोरी का लाभ उठाकर शत्रु ने उसे हरा दिया। चाणक्य ने आदित्य से कहा, सीख लो, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो। यही पहली नीति है। दूसरी शिक्षा, भविष्य की योजना। एक दिन आदित्य ने देखा कि उसका सहपाठी मित्र राघव अपने बड़े सपनों को सबको सुनाता फिर रहा था, कि वो बड़ा व्यापारी बनेगा, समुद्र पार व्यापार करेगा। लेकिन उसके प्रतिद्वंदी छात्रों ने पहले ही उसकी योजना अपनाकर व्यापार शुरू कर दिया और राघव का सपना अधूरा रह गया। चाणक्य ने कहा, दूसरी बात, अपने भविष्य की योजना किसी को मत बताओ। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक मौन रहना ही नीति है। तीसरी शिक्षा, पारिवारिक विवाद। एक दिन आदित्य ने आवेश में आकर अपने मित्र को बताया कि उसके घर में कलह रहती है, पिता उससे नाराज रहते हैं। वो मित्र बाहर जाकर सबको ये बातें बताने लगा। धीरे धीरे आदित्य का सम्मान दूसरों की नजरों में गिर गया। चाणक्य ने समझाया, याद रखो, घर के विवाद कभी बाहर नहीं बताने चाहिए। ये तीसरी नीति है। चौथी शिक्षा, दान और पुण्य। तक्षशिला में एक धनवान व्यापारी था। वो हर जगह ये शेखी बघारता कि उसने इतना दान किया, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया। लोग उसके दान की प्रशंसा करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये दिखावे के लिए करता है। चाणक्य ने कहा, चौथी नीति, अपने दान और पुण्य का बखान मत करो, सच्चा पुण्य गुप्त रखने में है। पांचवी शिक्षा, अपमान की घटना। आदित्य एक दिन अपने मित्र को बैठा कि किसी ने सभा में उसका अपमान किया था। धीरे धीरे वो बात पूरे विश्वविद्यालय में फैल गई। लोग आदित्य का सम्मान करने के बजाय उसकी हंसी उड़ाने लगे। चाणक्य ने कहा, पांचवी नीति, अपने अपमान को सबको मत बताओ, वरना लोग सहानुभूति नहीं बल्कि मजाक बनाएंगे। छठी शिक्षा, औषधि और इलाज। तक्षशिला के ही एक धनी परिवार का युवक बीमार पड़ा। उसने सबको बताया कि कौन सा रोग है और कौन सी औषधि ले रहा है। शत्रुओं ने उस पर हंसी उड़ाई और लोग उसे कमजोर समझने लगे। चाणक्य बोले, छठी नीति, अपने रोग और औषधि को सबको मत बताओ, लोग कमजोरी तलाशते हैं, सहानुभूति नहीं। सातवीं शिक्षा, धन और आय। आदित्य ने एक दिन मजाक में अपने मित्रों को बताया कि उसके घर में कितना धन है। कुछ लालची छात्र उसकी ओर आकर्षित हो गए। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके आसपास का विश्वास बदल गया है। चाणक्य ने कहा, सातवीं और अंतिम नीति, अपने धन और आय का रहस्य किसी को मत बताओ, इससे ईर्ष्या और शत्रुता जन्म लेती है। आदित्य का परिवर्तन। इन 7 अनुभवों के बाद आदित्य की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि खुलकर बोलना ही सच्चाई नहीं होती,
बल्कि सही जगह पर सही बात कहना ही बुद्धिमानी है। धीरे धीरे आदित्य ने मौन की शक्ति को अपनाया। उसने रहस्यों की रक्षा करना सीखा और यही आदत उसे महान विद्वानों में गिनाने लगी। आगे चल के वो राजनीति, शास्त्र और नीति का बड़ा ज्ञाता बना। कहानी का संदेश। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, अपनी कमजोरी। दूसरी, अपने भविष्य की योजना। तीसरी, घर परिवार के विवाद। चौथी, अपने दान और पुण्य। पांचवी, अपनी अपमान की घटना। छठी, अपनी बीमारी और औषधि। सातवीं, अपना धन और आय। जो इन बातों को गुप्त रखता है वही जीवन में सफल, सम्मानित और सुरक्षित रहता है।